ठीक। ये क्या है, वैद्युत आवेश संरक्षण। इसकी पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम समझते हैं। ठीक, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए, उसके बाद समझते हैं। ठीक, आपस में रगड़ते हैं तो इनके बीच ऊष्मा उत्पन्न होती है, इनके बीच समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति की ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे ही हम आवेश कहते हैं। ठीक, इसे ही आवेश कहते हैं। लेकिन जब मान लो हम किसी वस्तु को आपस में रगड़ें, जैसे हाथों को ही रगड़ें, तो इनके बीच समान परिमाण था विपरीत प्रकृति की ऊष्मा उत्पन्न हुई कि एक पे मान लो प्लस चार्ज आया तो एक पे माइनस चार्ज आएगा, तो इस प्रकार क्या होगा, कुल आवेश संरक्षित रहेगा। जैसे मान लो दो वस्तुएं हो गई, दो वस्तुओं को ये आपस में लेके रगड़ेंगे तभी ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसी को हम आवेश कहेंगे ना। जब दो वस्तुएं हैं, मान लो ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। ठीक, अगर इस पे प्लस चार्ज आया है तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस में अगर 2 चार्ज आएगा, इस पे माइनस में 2 चार्ज आएगा। इसमें मान लो अगर हम प्लस में 3 चार्ज आएगा तो इसमें माइनस में 3 कूलाम चार्ज आएगा। इसको हम कूलाम बोलते हैं, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हैं, अगर यहाँ पे प्लस 2 चार्ज आ रहा है, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ प्लस 3 चार्ज आ रहा है, यहाँ माइनस 3, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जितना प्लस चार्ज आ रहा है उतना ही माइनस चार्ज आ रहा है। मतलब नेट आवेश क्या है, दोनों का आवेश क्या है, बराबर है। अगर हम नेट आवेश देखेंगे, नेट आवेश का मतलब कुल आवेश, कुल आवेश देखेंगे तो हमारा 0 आएगा। ठीक, +2 है -2 जब जोड़ेंगे 0 आएगा, +3 कूलाम है -3 कूलाम जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कुल आवेश संरक्षित रहता है। जब कभी भी आवेशन होगा तो वहां पे कुल आवेश संरक्षित रहता है। ठीक, ये हमारा दूसरा नियम हो गया वैद्युत आवेश संरक्षण का। जहां भी आपको डाउट आए आप पूछिएगा, मैं कमेंट में आपके पर्सनल कमेंट का पर्सनली जवाब दूंगा। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिए, हम अगला चलते हैं। ठीक, मिटाते हैं।